काशी की गलियों में किसकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिसे काल भी थर थर कांपता है, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, वो हैं भगवान काल भैरव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि महादेव के इस सबसे रौद्र और भयानक रूप का जन्म कैसे हुआ? क्यों उन्हें ब्रह्मा जी का सिर काटना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काल भैरव के जन्म की वो अद्भुत कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ में, जब सुमेरु पर्वत पर सभी देवता एक सभा में एकत्रित थे। वहां एक प्रश्न उठा, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई। दोनों स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि वेदों को बुलाना पड़ा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों ने एक स्वर में कहा, महादेव ही परम सत्य और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अहंकार की पट्टी आंखों पर बंधी थी। ब्रह्मा जी के तब 5 मुख थे। अपने 5वें मुख से उन्होंने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो महादेव की मर्यादा के विरुद्ध थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपमानजनक शब्द कहे, वहां एक भयंकर गर्जना हुई। शून्य से एक दिव्य और डरावनी आकृति प्रकट हुई। काले पर्वत सा शरीर, हाथों में दंड, गले में मुंडमाला और आंखों में धधकती हुई ज्वाला। ये थे साक्षात काल भैरव। वे साक्षात शिव के क्रोध का प्रतिरूप थे। महादेव के आदेश पर काल भैरव ने पलक झपकते ही अपने नाखून से ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काट दिया, जिसने महादेव का अपमान किया था। देखते ही देखते ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन एक ब्राह्मण का सिर काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। महादेव ने उन्हें आज्ञा दी कि वो एक कापालिक यानी भिक्षुक बनकर तीनों लोकों की यात्रा करें। जब तक वो सिर उनके हाथ से खुद न गिर जाए, उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। काल भैरव हाथ में कपाल लिए दर दर भटकते रहे। फिर वो समय आया जब उनके कदम शिव की नगरी काशी में पड़े। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, वो कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया। महादेव की नगरी की दिव्यता ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। महादेव ने काल भैरव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा, आज से तुम इसी काशी में निवास करोगे और इसके रक्षक बनोगे। जो भी भक्त मेरी भक्ति के लिए काशी आएगा, उसे सबसे पहले तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। तुम यहाँ के कोतवाल कहलाओगे। दोस्तों, काल भैरव हमें सिखाते हैं कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, न्याय के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आप भी बाबा भैरव के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय काल भैरव जरूर लिखें।